जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के साथ तो जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी उस टाइम से ही मुझे लगता है शायद मैं उस समय से ही गुरु जी से मैं जुड़ गई थी, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसके गाड़ी पे मैंने स्टिकर लगा हुआ देखा था जय गुरु जी करके। तो मुझे लगता था ये क्या है जय गुरु जी। उसके बाद फिर एक दो बार मैंने कई गाड़ियों में और कई बार ऐसे ही यूट्यूब या फिर फेसबुक पे मुझे दिखा गुरु जी का स्वरूप। बट मैं बात आई गई होगी, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। और फिर क्या कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, वैष्णो देवी जाना हर साल, साईं शिरडी जाना, घर में भी मंदिर वंदिर बहुत अच्छे से सजाना, हर पूजा पाठ करना, बहुत ही ज़्यादा मैं स्पिरिचुअल थी मैं। तो एकदम से अचानक क्या हुआ कि लाइफ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आए, और मैं बिल्कुल हर चीज़ों से मेरा, हर जगहों से मेरा फिर वैसे दिल टूटता सा गया कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अभी हाल फिलहाल की बात है कि मेरी एक सिस्टर रहती है छतरपुर में। तो एकदम से अचानक उसके यहाँ मेरा जाना हो गया, बहुत सालों बाद। जबकि मुझे लगता है कि मेरी कभी उनसे मेरी बातचीत भी नहीं हुई थी, कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी, लेकिन एकदम से अचानक उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया। तो मैं उनसे मिलने छतरपुर गई। तो जब उनसे फिर मिल के आई, दूसरे दिन फिर उनका फ़ोन आया, और बातों बातों में ऐसे ही एक बार उन्होंने मैंने ही उनसे पूछा गुरुजी के बारे में कि मैंने सुना है तो आपको पता है। तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया कि हाँ, गुरुजी का बड़े मंदिर यहीं पास में ही है, तो तुम कभी आना तो मैं तुम्हें लेके चलूँगी। मैंने कहा ठीक है दीदी। उसके बाद फिर क्या हुआ अचानक कि मैं ऐसे ही यूट्यूब मैं देख रही थी, तो मुझे सत्संग सुनने के लिए एकदम से आ गया। तो मैंने वैसे एक दो सत्संग सुने। उसके बाद फिर पता नहीं मेरे मन में अचानक क्या आया कि मैंने गुरुजी का स्वरूप गूगल से डाउनलोड करके, जो बिल्कुल ही येलो कलर के चोले में है वो, और बड़ी ही प्यारी सी तस्वीर है उनकी, स्वरूप है वो, मैंने मोबाइल के वॉलपेपर पे मैंने उसको सेव कर लिया। उसके बाद से फिर मैं सोते उठते बैठते जागते जय गुरुजी जय गुरुजी, और बस इतना ही मुझे पता था। शुक्राना का मुझे नहीं था पता, तो बस मैं उतना ही, मैं जय गुरुजी मैं हर वक्त करती रहती थी। उनकी तस्वीर को देखती, स्वरूप को देखती रहती थी, उनके स्वरूप से कभी कभी बातें भी कर लिया करती थी। लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा ही मुझे लग रहा था कि कहीं तो मुझे एक जगह मिले, मुझे कोई एक आसरा मिले, मैं किसके शरण में जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने वैसे ही अचानक मैंने दीदी को फ़ोन किया। मैंने कहा दीदी मुझे ले चलो ना मंदिर। तो दीदी ने कहा ठीक है, तुम आ जाना, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ।
मैंने कहा ठीक है दी। तो ऐसे ही मतलब रात में 11 बजे प्रोग्राम बना कि ठीक है कल मॉर्निंग में निकलेंगे। लेकिन कुछ पता नहीं क्या हुआ, शायद गुरुजी का बुलावा नहीं था या फिर क्या था मालूम नहीं, तो नहीं जा सकी मैं। फिर 1-2 दिन क्या मतलब पूरे हफ्ते भर नहीं जा पाई मैं, वैसी कोई बात ही नहीं बनी। दीदी ने 3 बार 4 बार 5 बार मुझे फ़ोन किया कि तू 3 बजे आ जा, 4 बजे आ जा, 5 बजे आ जा, 6 बजे भी तू आएगी तब भी तेरे दर्शन हो जाएंगे। बट मैं जाने के लिए तैयार थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो गुरुजी की आज्ञा ही नहीं मिल पा रही थी कि मैं जाऊं। उसके बाद फिर अचानक एक दिन सोमवार के दिन मैंने रविवार के रात में मतलब दीदी को फ़ोन किया कि मैं दीदी मैं कल आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है कल तुम आ जाओ, मंडे का भी दिन है और आज गुरुजी के दरबार में काफ़ी भीड़ भी लगी होगी मंदिर में, आ जाओ अच्छा दिन है। मैंने कहा ठीक है। मैं मेरे पास पैसे नहीं थे, तो लेकिन पता नहीं कहाँ से पैसे आ गए और फिर मैं निकल गई गुरुजी के दर्शन के लिए। फिर मैं मेट्रो से छतरपुर पहुंची और वहाँ से दीदी देखा तो दीदी पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। खैर वहाँ से मैं बड़े मंदिर गई वहाँ पे, और मैं ना रास्ते भर मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं मुझे जो कि मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी के स्वरूप ब्लेसिंग के रूप में मिलती है। तो मेरे मन में वही था कि मुझे गुरुजी की स्वरूप तो पता नहीं मुझे कैसे मिलेंगे, मुझे मालूम नहीं, मुझे तो गुरुजी का स्वरूप चाहिए ही चाहिए। और फिर गए वहाँ पे, जब लाइन में लगे और क्या कहते हैं गुरुजी के दर्शन बड़े अच्छे दर्शन हुए। दर्शन वर्शन करके जैसे ही लंगर प्रसाद के लिए जाने की, तो मुझे एक बड़ी ही तेज़ गुलाब की खुशबू फ्रेगनेंस बिल्कुल आई, एकदम बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सी। और मेरा मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि मैंने कैसा फील किया। उसके बाद फिर लंगर प्रसाद ले करके और फिर जब मैं वहाँ से निकलने लगी तो अचानक दीदी कहती हैं कि तुझे गुरुजी की तस्वीर स्वरूप चाहिए। मैंने कहा हाँ जी चाहिए ना। तो फिर वो पीछे जहाँ पे की पार्किंग है उस साइड दीदी ले गई मुझे, और वहाँ पे मुझे गुरुजी की छोटी वाली स्वरूप मतलब ज़्यादा छोटी नहीं, मतलब वो स्वरूप मुझे गुरुजी की मिली। और दीदी को लॉकेट मिला। लेकिन मेरे मन में उसी समय ऐसा चल रहा था कि मुझे लॉकेट भी चाहिए। और मैंने मन ही मन मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे लॉकेट भी चाहिए था। और मैंने जो वहाँ सेवादार अंकल थे मैंने उनको भी बोला कि अंकल मुझे लॉकेट भी चाहिए। अंकल ने बोला कि नहीं, दोनों में से कोई एक ही चीज़ मिलेगा, या तो स्वरूप लो या फिर लॉकेट लो। तो मैंने स्वरूप ले लिया। और फिर मैं एकदम से मेरा मन थोड़ा सा छोटा सा हो गया, मतलब उदास हो गया कि मुझे तो लॉकेट भी चाहिए था। तो जब वहाँ से हम मतलब मैं एकदम चुपचाप से फिर वहाँ से वो खुश तो बहुत हुई थी कि गुरुजी का स्वरूप मुझे मिला है, लेकिन मन में एक वो गुरुजी का लॉकेट का बड़ा ही वो मुझे हो रहा था कि मुझे क्यों नहीं मिला लॉकेट, गुरुजी मुझे तो लॉकेट चाहिए। जैसे ही वहाँ से थोड़ी दूर आगे निकले तो दीदी को तो लॉकेट मिला था। उन्होंने एकदम से मेरे हाथ में लॉकेट रख दिया, कह तो परेशान क्यों हो रही है, ले लॉकेट ले ले, मैं तो यहीं पास में रहती हूँ, मैं तो किसी भी दिन आ करके लॉकेट ले जाऊँगी। मैं तो एकदम से भुचक्की रह गई वो सामने। मतलब मुझे लगा कि गुरुजी ने सच में मेरी मन की बात सुन ली और मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिल गया और मुझे लॉकेट भी मिला। तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी क्या ये तो आपको मिला लॉकेट, तो आप मुझे क्यों दे रहे हो, क्या ये मैं लूँ कोई मतलब कुछ ऐसा। बोला नहीं नहीं, ये शायद गुरुजी का ही आदेश है, तुम रख लो, मैं अगली बार जब आऊँगी तो मैं ले लूँगी। तो उसी समय मुझे उन्होंने दीदी ने बताया कि शुक्राना करना चाहिए गुरुजी का हर वक्त। तो मैंने गुरुजी को मन ही मन शुक्राना, मैंने ढेर सारा खूब शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और मैं बहुत हैप्पी, बहुत खुश, मतलब कि मैं बता नहीं सकती, मेरी खुशी की सीमा नहीं।
और उसके बाद मैं उसी खुशी खुशी मैं घर आ गई। घर आके मैंने गुरुजी के स्वरूप को वो दीदी ने बोला था कि इसे फ्रेमिंग करवा लेना। तो मैं रास्ते में ही मेट्रो में मैंने सोचा था कि मैं जाते ही, अभी तो टाइम है, जा कर के सबसे पहले गुरुजी के स्वरूप को पहले मैं फ्रेमिंग कराऊंगी और उसके बाद फिर शाम में जोत वो जला उला के आज गुरुजी का स्थापित आज ही कर दूंगी मैं। तो मैं गुरुजी के मैं घर आके चेंज वेंज करके मैं गुरुजी के स्वरूप को लेकर के गई। तो सारी दुकानें बंद हो चुकी थी तब तक। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। लेकिन मैंने गुरुजी के लिए वो क्या कहते हैं कपड़ा और मतलब चोले वोले वो जो उस तरह का था, चुन्नी उन्नी, माला और घी, ये सब जो दिखाने के लिए मैंने वो सब ले लिया। और यहाँ पे मैं जो सबसे बड़ी बात बताना चाह रही हूँ कि मेरे घर में मैं बीच में थोड़ा सा इसको वो मतलब दूसरी बातें बता रही हूँ कि मैं मेरे घर में मैं जिस जहाँ पे रह रही हूँ उस घर में जिस हॉल में, तो ये इस हॉल में एक ट्यूबलाइट लगी हुई थी। मैं यहाँ पे 3 साल से रह रही हूँ। तो ये 3 साल से एक ट्यूबलाइट लगी हुई थी जो कि 3 साल से ये जलती नहीं थी, ये ख़राब थी। मैंने दूसरा बल्ब लगा रखा था। तो ये वैसे के वैसे बंद थी। मैंने वो दिखाया भी था उसको बुला करके, तो उन्होंने बोला कि ये ख़राब हो चुका है, इसको चेंज कराना होगा, ये आपका फ्यूज हो चुका है। तो अब यहाँ से गुरुजी की ब्लेसिंग मतलब स्टार्ट हुई और मैं मतलब मैं क्या बताऊँ, जैसे ही मैं घर के अंदर इन हुई हूँ और मैंने मतलब मैं ताला खोल के जैसे ही अंदर आई हूँ और गुरुजी के वो स्वरूप को मैंने वहाँ पे रखा टेबल पे, एकदम से वो ट्यूबलाइट जल उठी। और मैं देख करके मैं इतनी आश्चर्य कि मैं मतलब मेरा तो रोना ही नहीं रुक रहा था। मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एक खुशी भी मतलब खुशी थी या क्या मुझे मालूम नहीं, वो गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे अब समझ में आ गई। और पूरा घर मेरा है बिल्कुल गुलाब के फ्रेगनेंस से बिल्कुल महक उठा पूरा घर। तो खैर मैं बहुत एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थी कि मैं किसको बताऊँ, मैं किसको बोलूँ, मैं दीदी को फ़ोन करूँ, किसको बताऊँ, किसको बताऊँ। मुझे तो ये बताना है कि देखो ये कितना बड़ा चमत्कार है। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा पहले मैं पूजा वूजा कर लूँ, गुरुजी को स्थापित कर दूँ। अब जब वो गुरुजी का जो स्वरूप था, अब मुझे लग रहा था कि मैं इसको ऐसे कैसे रखूँ। तो मुझे कभी मैंने अवार्ड फंक्शन किया था, तो जो अवार्ड मुझे मिला था तो वो पीछे का जो था वो अपने आप ही आगे का स्टिकर निकल गया था और बिल्कुल वो पीछे का न्यू वैसे रखा हुआ था। तो मैं एकदम से मुझे लगा कि जैसे आइडिया मिल गया हो। मैं उसको तुरंत लेकर के आई, उसको साफ ऑफ करके, और उसमें मैंने गुरुजी के स्वरूप को मतलब सेलो टेप से उसको पूरी तरीके से चिपका के और मैंने फिर उसको स्थापित कर दिया। जो चुन्नी उन्नी लाई थी वो सारा ज़्यादा डेकोरेट तो नहीं किया, बस एक मतलब बिछाया और एक स्वरूप के ऊपर डाला। उसके बाद फिर मैंने जोत जलाई। उसके बाद फिर जैसे ही मैं वो जोत जला करके मैं मतलब जय गुरु जी और उनका मंत्र वो मैं बोल ही रही थी कि मुझे लगा जैसे गुरु जी के आँखें जो है, मैं आँखों में देख करके मैं वो मंत्र पढ़ रही थी, तो मुझे लगा जैसे उन्होंने 2 बारी पलकें झपकाई। बिल्कुल मतलब जैसे लगा जैसे मैं क्या बताऊँ, जैसे हम लोग पलकें झपकाते हैं उस तरीके से गुरुजी ने पलकें झपकाई। तो मुझे लगा पता नहीं ये मतलब ये मेरी वो है या क्या है। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो बाकी गुरुजी की मतलब 2 बार उन्होंने ऐसे ऐसे 3-4 बार ऐसे पलकें मतलब झपकाए और मैं तेज़ी से मैंने रोना शुरू कर दिया गुरुजी के आगे। मैं बहुत रोई कि गुरुजी कृपा करो, मैं इतनी मुसीबत में हूँ, प्लीज़ गुरुजी कृपा करो। उसके बाद फिर मैं पूजा वूजा करके उसके बाद फिर मैं अपने दीदी को फिर मैंने फ़ोन किया कि दीदी ऐसे ऐसे बात है, देखो ना ये ट्यूब तो इतने सालों से बंद पड़ी थी, एकदम गुरुजी की स्वरूप को मैंने वहाँ जैसे ही रखा तो ऐसे हो गया। तो दीदी भी मतलब उनका सत्संग सुनाने लग गई तो बहुत अच्छा लगा। खैर फिर
दूसरे दिन की बात है, मतलब पूरे घर में मुझे पूरी रात, हाँ फिर मैंने वो लॉकेट भी अपने गले में पहन लिया था चैन में। तो उसके बाद से पूरी रात मुझे फ्रेगनेंस, मतलब मुझे उनकी गुरुजी की खुशबू आती रही पूरी रात, रुक रुक के। और पूरी रात मैं नहीं सो पाई। फिर क्या कहते हैं, सुबह काफ़ी लेट से जगी मैं। फिर उठते ही मैंने गुरुजी के सामने जो तो जलाया, फिर वही खुशबू, फिर वही फ्रेगनेंस। तो मुझे लगा कि जैसे मैं वाकई, मुझे एक रास्ता मिला, मुझे गुरुजी मिल गए। अब मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ठहराव, मतलब मुझे, मतलब एक आत्मिक खुशी मुझे महसूस हुई। और उसके बाद तो फिर मैं गुरुजी के जैसे, तो मैं तो दीवानी हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर अब मुझे लगे कि मैं, अच्छा हाँ, मैंने दीदी को बोला था कि मैं अब थर्सडे को आऊँगी। दीदी ने बोला ठीक है। तो फिर मैंने क्या कहते हैं, वेडनेसडे को ही दीदी को फ़ोन कर दिया कि दीदी हम लोग थर्सडे को, मतलब कल चलेंगे हम लोग मंदिर। बोला हाँ ठीक है, चलते हैं ना। क्या कहते हैं, तो बोले ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग, मैं वहाँ फिर पहुँची। फिर अब मैं वहाँ पे जैसे ही मैं मेट्रो से ऊपर से नीचे छत पहुँच करके मेट्रो से नीचे उतर रही थी, तो क्या देखती हूँ कि अंकल जी, एक बुज़ुर्ग से अंकल थे, वो मेरे आगे आगे चल रहे थे। और काफ़ी अच्छे कपड़ों पे उन्होंने अच्छे पहन रखे थे। वो ना बगल की सीढ़ियाँ, जो स्टेयर के बगल में जो होता है, वो पकड़ पकड़ के वो नीचे उतर रहे हैं। तो मुझे लगा शायद ये मतलब कुछ इनको हेल्थ की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी बात है। तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, मतलब बाजू पकड़ लिया मैंने उनका। और मैं उनको सीढ़ियों से, मैं उनको तो पकड़ पकड़ के मैं उनको नीचे उन्हीं के साथ में उतरने लग गई। तो जैसे ही वो लास्ट वाले सीढ़ी के पास आए ना, लेकिन उससे पहले मैं बताती हूँ, मुझे पता चला कि वो उनको दिखाई नहीं देता। जैसे वो मतलब कदम नाप नाप के, अंकल जी यहाँ पे स्टेयर आप पाँव नीचे कीजिए, तो फिर वो पाँव नीचे करते थे। तो इस तरीके से, और जैसे ही लास्ट वाला स्टेयर आया, लास्ट वाला सबसे, तो वहाँ पे मैंने कहा अंकल आपको किधर जाना है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, अब मैं चला जाऊँगा। और क्या क्या उन्होंने मेरे पीठ पे 3 बार थपथपाया, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, ऐसे करके। और मैं बड़ी खुश हुई। फिर मुझे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। मुझे तो लगा, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे, मतलब मैं करती ही रहती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे बड़े बुज़ुर्ग को कुछ इस तरीके से, कहीं उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं वहाँ पे तुरंत इस तरह का करती हूँ। तो मुझे ये नॉर्मल सा लगा। लेकिन मैं जैसे आगे बढ़ी, और तो पता नहीं मेरे मन में क्या हो गया, एक बार मैं पीछे मुड़ के देखूँ अंकल जी किधर गए, उनको तो दिखता ही नहीं है। पीछे मुड़ के देखा तो अंकल जी कहीं नहीं थे। तो मतलब मुझे लगा ये शायद गुरुजी ही थे। खैर मैं वहाँ से आगे बढ़ी, दीदी आगे मिली। और हाँ, उस दिन की बात है कि उस दिन मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। और क्या कहते हैं, मैंने किसी तरह 500 मैंने निकाले थे रात में ही एटीएम से। तो मैंने कहा था गुरुजी अब मेरे पास ये 500 रुपये ही बचे हैं, और 500 रुपये में ही आपके मंदिर मुझे जाना है, और दर्शन करके 500 रुपये में ही मुझे वापस आना है गुरुजी। तो आप कृपा करना कि मैं ये 500 में ही मैं चली जाऊं और वापस आ जाऊं इतने में ही। तो फिर मैं, उसके बाद फिर दीदी मिली। अब जैसे ही दीदी मिली वहाँ पे, तो अचानक दीदी, एक ऑटो वाला मिला। ऑटो जब हम लोग रिज़र्व करने लग गए जाने के लिए, मैं और दीदी, तो 150 रुपये उसने बोला कि 150 रुपये बड़े मंदिर का लगेगा। तो हमने बोला कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं। तो मैं बैठ गई, दीदी भी बैठ गई। इतने में एक आंटी और एक उनका लड़का, वो अचानक वहाँ से मतलब अब पता नहीं किधर से आए वो, और कहने लगे हमें भी बड़े मंदिर जाना है, हमें भी ले चलो। तो वो ऑटो वाला था, उसने बोला कि 50 रुपये सवारी लगेगा। तो उन्होंने बोला, वो आंटी ने कहा कि ऐसा है आप लोग 150 रुपये में जा रहे हो। मैंने कहा हाँ आंटी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आधे पैसे हम दे देंगे, आधे आप दे देना। ठीक है। तो दीदी ने बोला कि कोई बात नहीं, इनको भी बिठा लेते हैं। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो मैं, आंटी और दीदी तीनों पीछे बैठे, और उनका जो लड़का था वो ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया। खैर वहाँ से मंदिर पहुँचे।
तो गुरुजी के मंदिर पहुंच के वहाँ फिर दर्शन वर्शन किए और क्या कहते हैं प्रसाद वगैरह लिया, लंगर प्रसाद वगैरह लिया। और दीदी को अब मुझे लग रहा था कि दीदी ने मुझे पिछली बार तो लॉकेट मुझे दे दिया था, तो मैंने कहा दीदी से, दीदी चलते हैं, अगर गुरुजी का वहाँ ब्लेसिंग्स मिल रहा होगा लॉकेट तो आप ले लेना, और देखती हूँ मुझे क्या मिलता है। तो मैं गई तो ब्लेसिंग्स तो ऑलवेज मुझे मिल ही चुका था उनका, क्योंकि वो मेट्रो स्टेशन पे मुझे वो अंकल जी मिले, और फिर क्या कहते हैं वो ऑटो में भी वो शेयरिंग वाली बात हो गई। तो अच्छा हाँ, जब हम लोग वहाँ पे वो आंटी और हम लोग जब वहाँ जैसे ही उतरे तो दीदी ने झट से मतलब 100 रुपये निकाल के दे दिए। मैं मतलब जब तक 500 रुपये निकालती तब तक मतलब निकाला भी मैंने, लेकिन तब तक दीदी ने 100 रुपये दे दिया, और वो क्या कहते हैं मतलब मुझे वहाँ देना नहीं पड़ा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये 500 रुपये का नोट तो मेरा वैसे का वैसे ही रह गया अभी। खैर कोई बात नहीं, फिर मैं भूल गई। फिर जब वहाँ ब्लेसिंग के लिए गए, वो दीदी के लिए लॉकेट लेने गए, तो उन्होंने बोला अंकल ने कि नहीं आज लॉकेट नहीं है, फिर किसी दिन आना। तो दीदी थोड़ी सी मायूस हुई। मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट बार आते हैं तो फिर आपको ज़रूर मिल जाएगा। और ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो यहीं पास में रहती हूँ, लेकिन मिल जाता तो ठीक रहता। मैंने कहा शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं है अभी। अब उसके बाद जैसे ही फिर वहाँ से निकले तो फिर अब मुझे लगा कि अब ऑटो कैसे मिलेगा, लेकिन जैसे ही वहाँ से निकले तो एक ऑटो वाला खुद ही आता है, जबकि इतनी भीड़ थी मंडे को, इतनी भीड़ थी कि एक भी ऑटो को वहाँ मंदिर तक आने की इजाज़त नहीं थी। और पता नहीं, मैं पैदल, एक्चुअली मैं पैदल चल नहीं पाती हूँ, तो और गर्मी मुझे बर्दाश्त नहीं होती बहुत ज़्यादा। तो एकदम से देखा कि मैंने कहा गुरुजी अब मैं पैदल उतनी दूर कैसे जाऊंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ करो गुरुजी। और इतने में पता नहीं कहाँ से एक ऑटो वाला एक आंटी को और एक अंकल को छोड़ने आए थे। तो वो मुझसे कहते हैं कि कहाँ मेट्रो स्टेशन जाना है? मैंने कहा हाँ। आप ले चलोगे अंकल? बोला हाँ हाँ। मैंने कहा कितना लोगे? मैंने 150 रुपये लूँगा। बोला चलो ठीक है। तो मंदिर के पास ही ऑटो मिल गया, और फिर वो मतलब उतनी दूर पैदल चलना पड़ता, गुरुजी ने बिल्कुल ऑटो वहीं पे भेज दिया, और फिर वहाँ से हम लोग फिर मेट्रो स्टेशन पहुँचे। तो दीदी मुझे मेट्रो स्टेशन मतलब जैसे ही नीचे वहाँ मेट्रो स्टेशन के पास पहुँचे तो मैं पैसे निकाल के मतलब 500 रुपये का नोट जैसे उसको निकाल के देने लगी ऑटो वाले को, तो इतने में दीदी ने भी पैसे निकाल लिए 150 रुपये। मैंने कहा दीदी रुको मैं दे रही हूँ, 1 मिनट रुको। तो मैंने 500 रुपये उसको दे दिए। अब वो कह रहा है मेरे पास चेंज नहीं है, खुले नहीं है मेरे पास 500 का। मैंने कहा देख लो 1-2 जगह करवा लो खुले अगर होता है तो वो 1-2 लोगों से पूछा उसने, लेकिन किसी ने खुला नहीं दिया, चेंज ही नहीं किया किसी ने 500 रुपये का। तो कह रहा कोई बात नहीं मैं इसमें ले लेता हूँ। मैंने कहा दीदी आप ऐसा करो, मेरे पास 50 रुपीज़ चेंज पड़े हैं, मैं ये 50 रुपीज़ दे रही हूँ, आप 100 दे दो। बोले कोई बात नहीं। तो वहाँ से फिर मेट्रो में बैठी और फिर मैं घर आई, और घर आई तो फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब वैसे ही मुझे ब्लेसिंग बहुत मिल गई थी गुरुजी की। और मुझे मतलब घर आने के बाद मैंने पर्स खोला और देख रही तो 500 रुपये का नोट मेरा वैसे का वैसे। मुझे लगा गुरुजी ने मेरे 500 रुपये वैसे के वैसे, मतलब गुरुजी से मैंने शिकायत कर दी थी, शिकायत या जो भी थी कि मैंने बोला था गुरुजी भी मेरे पास पैसे नहीं है और इतने में ही मुझे जाना है और इतने में ही मुझे आना है, तो गुरुजी आप देख लेना। तो गुरुजी ने ऐसा दिखाया कि वो 500 रुपये के मेरे पास वैसे के वैसे पड़े रह गए, और 500 रुपये फिर मैं वापस उसी तरह मैं लेके आ गई। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं हाँ फिर दूसरे दिन जाऊंगी तो ये पैसे मेरे उस दिन काम आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे दिन मुझे 2 दिन के बाद फिर मुझे जाना था, तो मैंने कहा था कि दीदी चलते हैं। फिर मैंने एक दिन पहले फ़ोन किया कि दीदी चलते हैं, बोला ठीक है। अब मैं उसी दिन रात में अचानक मैं मतलब एक सत्संग सुन रही थी, उसमें बार बार मुझे ये आ रहा था कि मुझे ना कुछ वहाँ पे जैसे मैं मतलब जब मैं वहाँ लंगर प्रसाद ले रही थी तभी मेरे मन में मंदिर में ही आया था कि मैं ना छोटे वाले बॉटल जो बिसलरी की बॉटल होते हैं वो मैं कुछ बॉटल्स में यहाँ पे मंदिर में लंगर प्रसाद में मैं मतलब यहाँ दे दूँगी। मेरे मन में एक ख्याल आया था। तो
जब मैं और दीदी उधर से ऑटो से आने लग गए, तो ये तीसरे दिन की बात है, तीसरी बार की बात है। तो मैंने रास्ते में ही ऑटो वाले को बोला कि भैया कहीं पे जो बिस्लरी का कैरेट मिल रहा हो तो मुझे वहाँ पे रोक देना, मैं वहाँ से ले लूँगी। तो ऑटो वाला बड़ा ही अच्छा था, उसने वहाँ पे रोक दिया और फिर मैं एक छोटा वाला कैरेट जो है वो ले करके मैं बैठ गई। उसके बाद फिर मंदिर पहुँचे। अब मंदिर पहुँचे तो रास्ते में जब वहाँ ऑटो तो पहले ही रोक देता है मंदिर के बहुत पहले ही, तो फिर उसको हाथ में ले कर के मतलब मैं भारी तो काफ़ी मतलब था ही, तो लेकिन फिर भी मैं ले कर के मैं मंदिर तक पहुंची। तो रास्ते में 2-3 आंटियां मुझे मिली, वो कह रही तो कहाँ लेके जा रहे हो इसको? मैंने कहा मुझे मंदिर में देना है। तो एक आंटी कह रही हैं कि नहीं लेते, क्यों लेके जा रही हो तुम? मैंने कहा नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, फिर मैं वापस ले लूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ले लेंगे। ये मतलब मेरे मन में आया था कि मुझे देना है, तो मुझे लग रहा है कि शायद ले ही लेंगे। तो कुछ आंटियाँ कह रही नहीं नहीं ले लेंगे, तुम जाओ जाओ, वहाँ सेवादार अंकल होंगे, तुम उसको बोलना उनको और वो रखवा देंगे। ठीक है। फिर पहुँचे हम लोग वहाँ पे, तो एक सेवादार अंकल थे वहीं पे। मैंने बोला अंकल आप ये अंदर रखवा दो, मैं मतलब मंदिर के लिए ही लेके आई हूँ। उन्होंने कुछ नहीं बोला, मेरे हाथ से लेकर के अंदर रख दिया। तो मेरे मन में बड़ी संतुष्टि सी हुई कि हाँ चलो ठीक है, कम से कम ये ले तो लिया, नहीं तो फिर मुझे वापस लेके जाना होता, फिर मैं कैसे क्या करती। फिर गुरुजी के दर्शन के लिए वो क्या कहते हैं लाइन में लगे, गुरुजी के बड़े अच्छे दर्शन हुए। और उस दिन मुझे जब लंगर प्रसाद के लिए जब मैं मतलब वहाँ गए अंदर बैठे, तो 2 रोटी मुझे मिली थी, 2 रोटी और कढ़ी और पनीर की सब्ज़ी और चटनी थी। तो मैं सुबह से मैंने खाना नहीं खाया था, मतलब मंदिर के लिए ही निकल गई थी, तो भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी मुझे। और एकदम से वो मतलब लंगर प्रसाद देख के मतलब मुझे लग रहा था कि मैं कब खाऊं कब खाऊं। तो मैंने मन मन जैसे ही खाना शुरू किया, उससे पहले मैंने गुरुजी को याद किया और मैंने गुरुजी से बोला खाते खाते, गुरुजी 2 रोटी में मेरा क्या होगा? 2 रोटी में तो पेट भी नहीं भरना मेरा। तो खैर जब मैं खाने लग गई तो खाते 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 अब मतलब वो कहाँ, मैं ये सोच रही थी कि 2 रोटी से मेरे पेट नहीं भरेंगे, अब यहाँ तो मुझसे खाया ही नहीं जा रहा। वो जैसे लग रहा था कि 2 रोटी तो मतलब वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। खैर किसी तरह मैंने उसको ख़त्म किया और फिर सामने गुरुजी का स्वरूप था लाल चोले वाला। तो फिर मैंने मनी मन उनको बोला शुक्राना गुरुजी, आप मैंने आपसे शिकायत की कि 2 रोटी में मेरा क्या होगा, ये तो मुझसे ख़त्म ही नहीं हो रहा। खैर किसी तरह मैंने ख़त्म किया अच्छे से। उसके बाद फिर बाहर निकले तो फिर वो क्या कहते हैं दीदी को फिर ब्रेसलेट वो लेना था। तो मैंने कहा चलो दीदी पता करते हैं, पूछते हैं, आपको शायद मिल जाए आज भी। तो गई वहाँ पे हम लोग गए जब तो लॉकेट के लिए, तो उस दिन भी लॉकेट दीदी को नहीं मिला। तो दीदी थोड़ी सी उदास सी हो गई। मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं, अभी गुरुजी का आदेश नहीं हुआ है आपको लॉकेट देने का, तो आप थोड़ा गुरुजी का इंतज़ार करो, आदेश का। कोई बात नहीं, अगली बार आपको ज़रूर मिलेगा, मेरा मन कहता है ये। तो उसके बाद फिर अच्छा हाँ, हर बार दीदी क्या करती थी, वो लंगर प्रसाद जब उनको जैसे कभी ब्रेड पकौड़ा मिलता था या समोसा मिलता था, तो वो क्या करती थी ना कि वो थोड़ा सा खाती थी और वो बाकी प्रसाद फिर वो फोल्ड करके रख लेती थी कि मुझे घर में अपने बच्चों को देना है। तो एकदम से मैं जब मैं लाइन में लग रही थी ना, तो जैसे मुझे लगा कि अब पता नहीं गुरुजी का आदेश था या बोलने का या क्या, मुझे समझ में नहीं आया। तो मतलब मैंने दीदी को बोला कि दीदी आप ये प्रसाद जो बार बार आप मतलब मैं देख रही हूँ आपको 3 बार से कि आप जब भी आपको मिलता है तो आप थोड़ा सा खाते हो, बाकी आप वो बंद करके ले जाते हो बांध के। तो ऐसा ना मतलब मैंने सत्संग में सुना है कि मंदिर में ही ख़त्म करना होता है, उसको घर लेके नहीं जाते हैं लंगर प्रसाद को। तो 1-2 सत्संग में मैंने सुना भी था ऐसा, पता नहीं सच है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो मैंने दीदी को बोल दिया, तो दीदी कह रही तूने कैसे बोल दिया ये बात? मैंने कहा पता नहीं ये मेरे मुंह से अचानक कैसे निकल गया, मुझे समझ में नहीं आया, ये गुरुजी का आदेश है क्या है मुझे नहीं पता। तो
बोले हाँ चल कोई बात नहीं। उसके बाद फिर दीदी ने वो प्रसाद वहीं पे ख़त्म कर लिया, खा लिया। खैर उसके बाद फिर घर आ गए। अब मैं चौथी बार मैं मतलब जाने के लिए फिर तैयार हुई, तो दीदी को मैंने बोला था कि क्या कहते हैं फ्राइडे को, थर्सडे को चलेंगे, लेकिन थर्सडे को एक मीटिंग आ गई। तो फिर मैंने दीदी को बोला कि दीदी हम फ्राइडे को चलेंगे। तो दीदी ने कहा ठीक है चलते हैं। अब मैं कुछ सत्संग में मतलब रात में मुझे नींद नहीं आती, तो मैं लगभग मैं सत्संग ही सुनती रहती हूँ, या दिन में भी कभी जब मुझे मौका मिलता है, जब भी मौका मिलता है तो मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। कहीं ट्रैवल भी करती हूँ तो कान में अपना वो हेडफोन लगा करके मैं सत्संग सुनती ही रहती हूँ, चाहे मेट्रो में बैठूँ, चाहे गाड़ी में, चाहे ऑटो में, जैसे भी बैठूँ तो मैं सत्संग सुनती ही रहती हूँ। तो फ्राइडे की बात है कि मैं सत्संग सुनते सुनते मेट्रो में मैं जा रही थी। तो क्या होता था कि जब जैसे एक डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो वहाँ के बाद फिर जैसे मतलब छतरपुर यहाँ से लगाया, घर से लगा के निकली, वो 50 मिनट का हो या 40 मिनट का हो या फिर 1 घंटे का हो वो सत्संग। तो कभी कभी ऐसा होता था कि सत्संग सुनते सुनते मैं वहाँ छतरपुर पहुँच जाती थी, और वहाँ पे फिर मतलब दीदी मिल जाती थी, तो फिर मैं उसको स्टॉप कर देती थी वहाँ पे, मतलब फिर मैं आगे नहीं सुनती थी। या फिर कहीं भी जा रही होती थी तो वो आधा अधूरा रह जाता था सत्संग मेरा। तो एकदम से जब मैं परसों जब मैं सत्संग सुन करके मतलब मंदिर जाने के लिए निकली, और क्या कहते हैं सत्संग सुनने के लिए मैंने कान में लगाया, तो मेट्रो में मैं बैठी हुई थी, तो अचानक मैं सत्संग सुन रही थी, कम टाइम वाला मतलब सेलेक्ट करके मैंने सुनना शुरू किया। तो एकदम से मेरे मन में आया कि अब मतलब सत्संग बंद कर देना चाहिए। तो एकदम से स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है कि सत्संग अंत तक सुने। तो मुझे लगा कि पता नहीं ये गुरु जी का आदेश ही है। ये मैं बार बार ऐसे ही करती थी कि मैं आधे सत्संग सुन करके और फिर मैं मतलब भूल जाती थी मैं। तो फिर मैंने उसको बंद नहीं किया, फिर मैं उसको कंटिन्यू मैं मतलब लगा के वैसे सुन रही थी। ऐसे सुनते सुनते मैं छतरपुर पहुंच गई। फिर वहाँ पे दीदी मिली, और फिर हम लोग ऑटो करके फिर हम लोग, अब मैं तब तक मैंने कान में मैंने लगा ही रखा था, मैंने स्टॉप नहीं किया उसको। फिर दीदी बैठी तो मतलब उन्होंने देखा कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है, तो लेकिन मैं तो सत्संग सुनने में लगी हुई थी एक कान में। फिर मैंने एक कान का निकाल दिया और एक कान में लगे रहने दिया। मैं सत्संग पे भी ध्यान था और दीदी पे भी ध्यान था, क्योंकि मुझे ख़त्म करना था सत्संग। खैर आधे रास्ते मतलब, लेकिन सत्संग तो सुनाई दे ही नहीं रहा था। वो तो एक तो ऑटो पे वैसे भी शोर होता है, और वो क्या कहते दीदी इधर से बोले जा रही थी। फिर मेरे मन में अचानक एक दिन पहले से आया था कि मैं ना एक आटा वहाँ पे मैं आटे का पैकेट वहाँ दे आऊँ। तो रास्ते में मैंने ऑटो वाले को बोला कि भैया कहीं पे रोकना, मुझे आटे का एक पैकेट लेना है। तो उन्होंने एक दुकान में रोक दिया। मैंने वहाँ फिर 5 किलो का वो क्या कहते हैं आटा का पैकेट लिया, और फिर हम लोग वहाँ से चल दिए। फिर वहाँ मंदिर पहुँचे तो वो सेवादार अंकल थे। पहले वाले ने तो कहा कोई बात नहीं, आप वहाँ जा कर के दे देना मंदिर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वहाँ से लेके आगे मतलब बढ़े, और वो क्या कहते हैं वहाँ जोड़े घर के पास पहुँचे, वहाँ पे 1-2 अंकल थे। उनको मैंने बोला अंकल मुझे ये देना है। तो बोले नहीं, यहाँ पे मंदिर में ऐसे बाहर से कोई कुछ लेकर के आता तो हम लोग नहीं लेते हैं, ये गुरुजी का आदेश है। तो आप ऐसा करो कि वहाँ जाके पूछो, मतलब आगे काउंटर पे पूछो। फिर वहाँ आगे काउंटर पे गए पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मंदिर के बिल्कुल जो मेन एंट्री गेट है आप वहाँ पे जाके पता करना। तो फिर उसको हाथ में लेकर के वैसे ही फिर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया। मतलब 1-2 अंकल से उन्होंने बात करा, एक अंकल ने, उन्होंने सब ने मना कर दिया कि नहीं वैसे हम किसी का लाया हुआ हम यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो उसमें से फिर एक अंकल मतलब कहते हैं कि अरे ये जब यहाँ तक आ गया है तो या तो तुम इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग आ गई है, ये मंदिर तक आया है, या इसको तुम अपने घर पे ले जाओ और गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के इसको खाने में शामिल करो, और या अगर तुम्हें घर लेके नहीं जाना है तो इसको किसी गरीब को दान दे देना, रास्ते में बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक मंदिर तक आ गया तो इसका मतलब क्या पता गुरुजी ने ही अपनी ब्लेसिंग के लिए ही शायद ये सारा कुछ हुआ है।
तो वहाँ पे आटा रख के और मैंने कहा कि वो पैकेट रख के, बोला चल ठीक है, पर दर्शन करके आते हैं अंकल जी, तो हम यहाँ से ले जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, याद करके ले जाना। फिर हम लोग अंदर गए, गुरुजी के दर्शन किए, दर्शन करके लंगर प्रसाद खाया और फिर वहाँ से फिर हम लोग फिर वापस उसी गेट के पास आए। तो मैंने दीदी से बोला कि दीदी मुझे लग रहा है आज आपको लॉकेट मिलेगा, आप चलो हम लोग जाके देखते हैं। तो अच्छा, उससे पहले मैं एक और बता रही हूँ कि जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी ना, जब मतलब पहले की बात बता रही हूँ आपको, मंदिर जाने के पहले की बात है कि जब भी मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी ना, तो मुझे लगता था क्या कि गुरुजी जैसे सामने बैठे हों और मैं उनके सामने दंडवत ऐसे लेट करके मैंने दोनों हाथ उनके चरण के आगे मैंने फैला रखा है, और मेरी ये इच्छा थी कि गुरुजी मेरे हाथ पे, दोनों हाथ पे अपने चरण रखते हुए वो आगे निकले। पता नहीं ये बात मेरे मन में बार बार आ रही थी। तो खैर ये बात तो फिर जब मंदिर में आना जाना फिर मेरा हो गया, तो फिर वो चीज़ दिमाग से निकल गई। और उस दिन जब मतलब परसों की बात है कि जब मैं वहाँ दीदी के लिए लॉकेट के लिए फिर जब वहाँ जाने लगी, तो वहाँ पे अंकल जी कहते हैं गुरुजी का स्वरूप है आपके पास? मैंने कहा हाँ जी है। तो बोले ठीक है, क्या चाहिए आपको? फिर लॉकेट? मैंने कहा नहीं, लॉकेट भी है मेरे पास। तो बोले फिर क्या चाहिए? मैंने कहा पता नहीं मुझे। तो कह रहे गुरुजी का एक चरण स्वरूप है, वो चाहिए? मैंने कहा हाँ बिल्कुल चाहिए। और मैं एकदम से खुश हो गई कि गुरुजी का चरण स्वरूप ही तो मुझे चाहिए था। और मतलब मैं चार बार गई गुरुजी के मंदिर। और हाँ, उस दिन जब मतलब तीसरे बारी की बात है, तो मतलब मुझे ना वो वॉलेट में रखने के लिए गुरुजी की वो स्वरूप चाहिए थी, वॉलेट वाली। तो वो तीसरी बार जब मैं दूसरी बार जब लॉकेट दीदी के लिए लेने गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने पूछा था कि आपके पास स्वरूप है? मैंने कहा हाँ जी। बोला आज मिल रहा है पर्स वाला स्वरूप। और मैं उस दिन मन में यही सोच के गई थी कि आज मुझे गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी मुझे आपका स्वरूप ऐसा चाहिए जो मैं पर्स में रख सकूं। मतलब मैं 4 दिन गई मंदिर, और चारों दिन मुझे गुरुजी के ब्लेसिंग्स कुछ न कुछ, चाहे उनके स्वरूप में मिले, चाहे उनकी ब्लेसिंग्स मिले। और क्या कहते हैं, लॉकेट भी मिला मुझे, पॉकेट स्वरूप भी मिला। और मतलब दिन रात मेरे घर में उनकी फ्रेगरेंस रहती है। मैं जहाँ कहीं भी बैठूँ, मेट्रो में रहूँ, गाड़ी में रहूँ, ऑटो में रहूँ, कहीं पे भी रहूँ, सेकंड भर के लिए भी आती है उनकी खुशबू लेके, जैसे मुझे लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ चल रहे हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आप सबका भी शुक्राना। गुरुजी ने आज मुझे पता नहीं इतने, अभी रात के 3 सवा 3 बज रहे हैं, और मुझे लगा कि मैं गुरुजी का सत्संग उनके सामने बैठ के करूं, तो मैं अभी ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।